क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एड द फॉलोइंग। हमें इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई करना है ऐड करके। तो पहला पार्ट इसमें ये और इसके 4 पार्ट हैं। मैं हर कोई पार्ट अलग अलग से दिखाने वाला हूं, तो आपको जाना कहीं नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट है, इसकी 3 एक्सप्रेशंस आप देख सकते हो, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन में जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको साथ में लिखते हैं। तो ऐसे ए बी माइनस बी सी में सबसे पहले लिख लेता हूं। तो दूसरी एक्सप्रेशन है, इसमें बी सी ये कॉमन है तो मैं इसके नीचे लिखता हूं, ठीक है। और सी ए माइनस सी ए जो है वो सेपरेट है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अलग। और तीसरी जो एक्सप्रेशन है सी ए, इसमें कॉमन सी ए है, ये प्लस सी ए है तो सी ए के नीचे, और माइनस ए बी, तो ए बी यहाँ इसके नीचे आएगा माइनस ए बी। अब यहाँ पे हमें लाइन डालनी पड़ती है और प्लस करना है, ठीक है। तीनों एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। तो ये प्लस ए बी और ये माइनस ए बी, प्लस और माइनस खत्म, जीरो। तो ए बी माइनस ए बी जीरो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे माइनस बी सी और प्लस बी सी, माइनस प्लस माइनस बी सी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो माइनस सी ए और ये प्लस सी ए, माइनस प्लस माइनस और सी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो। तो जो रिमाइंडर आएगा, आंसर आएगा, वो होगा जीरो। हम ऐसे लिखते हैं लास्ट में, 10 द सम ऑफ given expressions is zero। यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका सम जीरो है। इसी तरह हमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करने में अलग अलग से मैं इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। सेकंड पार्ट इज a माइनस बी प्लस ए बी, और दूसरी एक्सप्रेशन में b माइनस सी प्लस बी सी, एंड थर्ड एक्सप्रेशन है c माइनस ए प्लस ए सी। तो इसमें भी हमें सबसे पहले ये पहली वाली एक्सप्रेशन लिख लेनी पड़ती है, a माइनस बी प्लस ए बी। तो दूसरी एक्सप्रेशन है, इसमें कॉमन देखना होता है कि पहली वाली और दूसरी वाली में कॉमन क्या है। b कॉमन है तो b इसके नीचे लिख लेते हैं, और c इसमें है ही नहीं तो c यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस सी है लेकिन ये माइनस साथ रखना जरूरी है, तो प्लस बी सी भी साथ नहीं है यहाँ पे, तो ये बी सी ये भी अलग लिख लेते हैं। तीसरी वाली एक्सप्रेशन में c है तो c यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस ए इसके नीचे, माइनस ए के नीचे, एंड प्लस ए सी, और ए सी भी इसमें नहीं है तो ए सी भी हम बाहर लिख लेते हैं। इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। देखिए पहली जो रो है इसमें ए माइनस ए, यानी कि प्लस ए और माइनस ए, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ए और ए खत्म हो जाएगा यानी कि जीरो। इसी तरह माइनस बी प्लस बी, ये भी खत्म हो जाएगा। और प्लस ए बी, नीचे कुछ नहीं है तो प्लस ए बी नीचे आ जाएगा। यहाँ पे माइनस सी और प्लस सी, ये भी खत्म हो जाएगा। और बी सी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी नीचे आ जाएगा। और प्लस ए सी खाली अकेला बचा है तो ये भी नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे लिखते हैं 10 द सम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज। तो इस गिवन एक्सप्रेशन का सम क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, नाउ पार्ट नंबर थर्ड इज, now the third part is 2p square q square minus 3p q plus 4 5 plus 7p q minus 3p square q square। पहली एक्सप्रेशन लिखते हैं 2p square q square minus 3p q plus 4। अब दूसरी एक्सप्रेशन में देखो, माइनस 5 है तो 5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस कांस्टेंट टर्म के नीचे, प्लस 7p क्यों है तो प्लस 7p क्यों यहाँ पे आएगा, एंड माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब इन्हें हमें ऐड करना है, नीचे हम लाइन डाल देते हैं। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये माइनस और ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्या आएगा, यानी कि दो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो ऑन एडिंग वी विल गेट माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे भी 3p क्यू को हम ऐड कर रहे हैं 7p क्यू, 3p क्यू को हम ऐड करेंगे 7p क्यू तो आएगा प्लस 5p क्यू, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा क्योंकि 7p क्यू बड़ा है और 3p क्यू उससे छोटा है, और प्लस प्लस होता है प्लस, 4 प्लस 5 होता है 9। तो ऑन एडिंग द सम ऑफ the given expression, sum of the given expression is minus p square q square plus 5p q plus 9।
ठीक है, ये तीसरा पार्ट था। अब लास्ट पार्ट, और जिसने अभी तक लिखा नहीं है या लिखना चाहता है तो वो वीडियो को पॉज करके लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद लिख सकता है। अब लास्ट पार्ट, देखिए लास्ट पार्ट ये है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर। अब दूसरी एक्सप्रेशन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर लिखेंगे, और एन स्क्वायर अलग है तो अलग लिखेंगे एन स्क्वायर। फिर तीसरी एक्सप्रेशन है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर आएगा, और है प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर यहाँ पे है, ये यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 2lm ये अलग एक्सप्रेशन है, अलग टर्म है, तो ये अलग से लिखेंगे, ये 2lm प्लस 2mn। 2mn भी अलग टर्म है, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 2nl प्लस 2nl, ये भी अलग लिखनी पड़ेगी। तो ये 4 एक्सप्रेशंस हैं और इन्हें हमें ऐड करना है। ये प्लस और ये भी प्लस, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो होते हैं 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ये भी होंगे 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। एंड एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 2n स्क्वायर। और अब यहाँ पे इस रो में खाली 2lm है, तो 2lm लिख लेते हैं, प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, तो ये होगा इसका रिजल्ट, इसका आंसर। अब इन सारी एक्सप्रेशन, सारी टर्म्स में अगर आप देखो तो 2 कॉमन है, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ठीक है दोस्तों, ये होगा आंसर इसका। फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, 10 the sum of given expression is 2 times l square plus m square plus n square plus lm plus mn plus nl।